नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय और उससे संबंधित समस्या के समाधान पर चर्चा करते हैं और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा विषय है कुंडली में पितृदोष पितृपक्ष चल रहा है। अब हम आज देखेंगे कि कुंडली में पितृदोष क्या होता है और कैसे पता चलता है कि किसी भी पत्रिका में यानी द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में या राहु या शनि पर पितृदोष माना जाता है। क्या कुछ कहेंगे पंडित जी, कैसे पता चलता है कि कुंडली में पितृदोष है? बिल्कुल। ज्योतिष शास्त्र में राहु को पितरों का कारक कहा जाता है। तो जब भी पत्रिका में मूल रूप से राहु अगर बिगड़ा हुआ रहता है, उसका संबंध यदि नवम भाव से हो जाए, पंचम भाव से हो जाए, द्वितीय भाव से हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पत्रिका में पितृदोष का संकेत मिलता है। दूसरा, सूर्य भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। तो अगर पत्रिका में कहीं ना कहीं सूर्य अगर प्रभावित हो किसी न किसी रूप में, तो ऐसी स्थिति में भी देखा जाता है कि पत्रिका में पितृदोष रहता है। जैसा मान के चलिए, पत्रिका में अगर सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, इसके साथ ही सूर्य का राहु या केतु के साथ किसी भी ग्रह के साथ में रहना कहीं ना कहीं पितृदोष का कारण बनता है। तो मूल रूप से पितृदोष है क्या? ऐसा कहा जाता है हमारे हिंदू शास्त्र में कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज में कहीं ना कहीं किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो, कहीं ना कहीं किसी की कोई इच्छा रह गई हो, कहीं ना किसी का जीवन पूरा नहीं हुआ हो, तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं उनकी आत्मा है वो भटकती रहती है और वो जो उनके भी वंशज होते हैं, उनके वंशज से वो उम्मीद करता है कि उनके मुक्ति के लिए कहीं ना कहीं वो लोग ऐसा प्रयास करें। इसलिए जब भी किसी के परिवार में इस प्रकार का अकाल मृत्यु ऐसा कुछ देखा जाता है तो उनके पत्रिका में पितृदोष होता है। और वो जब किसी बच्चे का उस परिवार में जन्म होता है तो जब तक उनकी मुक्ति नहीं होती तब तक जो भी पीढ़ी आने वाले समय में आता रहेगा तब तक उनकी पत्रिका में इस प्रकार का संकेत मिलता है। तो उन संकेतों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि उनके परिवार में कहीं ना कहीं किसी न किसी को पितृदोष है। और अगर पितृदोष है तो शास्त्रों के हिसाब से उसके बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। उन उपायों का अगर पालन किया जाए तो देखा जाता है कि आने वाली जो पीढ़ी है, इसके बाद की जो पीढ़ी है, उनके पत्रिका में इस प्रकार का दोष देखने को नहीं मिलता। जी पंडित जी, यहाँ पर हमारी पहली कॉलर जुड़ रही हैं संगीता नागपुर से। संगीता, क्या कुछ सवाल रखना चाहती हैं आप? पूछिए, जन्म तारीख, जन्म तिथि और जन्म समय के साथ। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, नमस्कार जी। मेरा नाम है संगीता और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/8/71। समय 3/3/8/71 सुबह का 6 बजे। जी। जन्म स्थान बुल्ढाना, महाराष्ट्र। जी। प्रश्न आपका? पंडित जी, मुझे पूछना है कि मुझे मेरी इच्छा यह है कि जब भी मैं पृथ्वी से जाऊं तो मुझे मोक्ष मिल के ही जाना है। तो क्या मेरी पत्रिका से ऐसा लग रहा है आपको कि मोक्ष मिलेगा मुझे? जी जी जी। देखिए, हमारे शास्त्रों में इस बात का संकेत मिलता है कि कर्म के बंधन से मुक्ति, जब तक आप कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होंगे तब तक मुक्ति नहीं मिल सकता। आपकी पत्रिका में एक सूर्य ग्रहण हुआ है, एक प्रकार से पत्रिका में पितृदोष का भी संकेत मिलता है। पत्रिका आपकी अच्छी है और जैसा कि आपने कहा कि आपको मुक्ति मिल सकती कि नहीं मिल सकती, ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताता हूँ जिनके माध्यम से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो सबसे पहले तो ये कोशिश करना चाहिए कि जीवन में हम किसी का अहित ना करें। एक तो पत्रिका में पितृदोष भी आपके पत्रिका में संकेत दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पितरों का अगर कहीं ना कहीं कुछ छूटा होगा, हो सकता है आपने उपाय कर भी लिया हो, ना भी किया हो, तो हर अमावस्या के दिन, हर माह के अमावस्या के दिन आग अपने किसी भी गरीब कमज़ोर की मदद करें या हो सके तो उन्हें किसी प्रकार का भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं या किसी गरीब ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, तो इससे आपको शांति मिलेगी। दूसरा, हमें अपने कर्मों से मुक्त होना होता है। मुक्ति का एकमात्र रास्ता हमें अपने कर्मों से मुक्त होना। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि काम कर्म हमें करना चाहिए, किसी के कर्म में भी बंधना नहीं चाहिए। कोशिश करें कि जो भी जीवन में जो भी आपका दायित्व है, अब एक परिवार में है तो पति बच्चे सब होंगे, लेकिन आपको
एक सीमा से ज़्यादा उनके अंदर नहीं जाना है, किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है और आप ईश्वर की शरण में जाइए। श्रीमद् गीता में श्री कृष्ण जी ने ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के माध्यम से बताया है मुक्ति के मार्ग में। तो ऐसे स्थिति में उनकी भक्ति में जाइए, ईश्वर की भक्ति में जाइए और कोशिश करिए ज़्यादातर मैंने जो समझा किसी के कर्म में मत बंधिए। और पत्रिका में 1-2 उपाय भी बता देता हूँ, इनका भी पालन करेंगे तो आपको लाभ होगा। कोशिश करिए कि एक पुखराज, क्योंकि ग्रहण भी है पत्रिका में, तो कहीं ना कहीं जो भी आप चाह रही हैं उसके मार्ग में बाधा है। एक माणक का अंगूठी धारण करें, 5.5 कैरेट का माणक, अनामिका रिंग फिंगर में किसी भी रविवार के दिन धारण करें। साथ ही एक पुखराज का रत्न, पुखराज 5.5 कैरेट का पुखराज इंडेक्स तर्जनी में किसी भी गुरुवार के नवरात्रि में आप धारण कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका कर्म का बंधन है वो भी छूटेगा, ग्रहों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से आपको रास्ता भी मिलेगा और जो जिस दिशा में आप जाना चाहती हैं आपको उसमें सफलता भी मिलेगा। जी, तो आप पंडित जी का उपाय कीजिए, जरूर आपकी इच्छा पूरी होगी। इसके अलावा हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रही है दिल्ली से। बीजे, क्या कुछ पूछना चाहती हैं आप ज्योतिष आचार्य जी से? अपना सवाल पूछिए, जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ। नमस्कार पंडित जी, मैं ना अपने घरवाले के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो लंबे समय से बीमार हैं जी। और उनका जन्म है 29 अप्रैल 1952। 29 अप्रैल 1952 और रात के 1 बजे का जन्म है और दिल्ली का जन्म है। रात के 1 बजे? हाँ जी, और दिल्ली जन्म। अच्छा, प्रश्न आपका? प्रश्न है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। एक उनका शुगर की वजह से पैर नीचे से काटा हुआ है, कि अभी और काटेंगे या ठीक हो जाएंगे या नहीं? जी, देखिए पितृपक्ष भी चल रहा है तो पितृ को निमित्त जो भी शुभ कार्य कर सकते हैं करिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पत्रिका में हल्का सा पितृदोष से प्रभावित पत्रिका है, तो कई बार देखा जाता है कि कहीं ना कहीं कोई कारण नहीं मिलता, तभी भी व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान रहता है बहुत उपाय करने के बाद भी। मैं कुछ 1-2 उपाय बताता हूँ, इनका पालन करिए। पितृपक्ष भी चल रहा है तो कोशिश करिए पितरों के निमित्त तर्पण कराएं, किसी पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से तर्पण कराएं और साथ ही एक दीपक उनके निमित्त रोज जलाएं और किसी गरीब या कमजोर की मदद करें और ऐसा वो करें कि जो भी आप कार्य करें इसका लाभ आपके पितरों को मिले, तो आप देखेंगे कि इसमें आपको लाभ मिलेगा। आपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चर्चा किया, तो स्वास्थ्य को लेकर आने वाले समय भी काफ़ी इसमें ऐसा लग रहा है कि दिक्कत आपको हो सकता है। आप 1 से 2 रत्न का मैं बता रहा हूँ उसका उपाय करिए। एक तो आपके पति को इनको कोशिश करिए कि एक घोड़े का नाल पहनाइए, मध्यमा में आपको पहनाना, मिडिल फिंगर में, नवरात्रि में आप धारण कराइएगा घोड़े का नाल। साथ ही आप इनको एक बुद्ध का आपका पन्ना, हरे रंग का पन्ना, 3.25 से 3.5 कैरेट का पन्ना लिटिल फिंगर छोटे उंगली में धारण कराइए। एक शुक्र का रत्न जेरकॉन होता है, उसको आपको रिंग फिंगर में धारण कराना है, चांदी में धारण करना है। तो पन्ना और आपका जेरकॉन को चांदी में धारण कराएंगे। इससे क्या होगा, इनकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इनकी बढ़ेगी। एक काम और करिएगा, एक काला या नीला कपड़ा लीजिए, उसमें 1 श्रीफल, 40 कोयला का टुकड़ा और सप्तधान्य 7 प्रकार का अनाज, जिसकी एक पोटली बनाइए। सर से पैर तक 11 बार उतारते हुए शनिवार के दिन में किसी बहते जल में इसे प्रवाहित कर दिया करिएगा। कम से कम 11 शनिवार करिए और आपके पति के नाप का जितनी भी लंबाई होगी, एक काला धागा आपको लेना है, क्योंकि आपने जैसा बताया काफ़ी दिक्कत में है स्वास्थ्य को लेकर। तो एक काला धागा लेना है, उनके सर से पैर तक की जितनी लंबाई उसके 8 गुना करना है, बिना गांठ वाले धागा लेना है और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाना है और उसको एंटीक्लाइज पीपल के पेड़ पे बांध दीजिए और वहाँ एक सरसों तेल का दीपक लगाइए कि इनको स्वास्थ्य में लाभ मिले। 2 से 3 उपाय मैंने बताया, इसका अगर आप पालन करेंगे तो 3 से 6 महीने में करीब करीब 20 से 25% की जो भी समस्या उसमें आपको लाभ मिलेगा। जी विजय जी, पंडित जी के द्वारा बताए गए सभी अगर आप उपाय करती हैं तो आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश सिवनी से, संगीता। संगीता, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान के साथ पूछिए। आचार्य जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। आचार्य जी, मुझे अपने बिजनेस के बारे में जानना है कि मैं क्या बिजनेस करूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/6/1974। जी फिर से बताएं। 12/6/1974। 12/6। हाँ, समय 7:15 PM। अच्छा, जन्म स्थान आपका? सिवनी, मध्य प्रदेश। जी, प्रश्न आपका? मैं क्या बिजनेस करूँ ये जानना चाह रही हूँ मैं। अभी आप कुछ कर रही हैं वर्तमान में? जी, SBI लाइफ में मैं एडवाइजर हूँ। जी ठीक है।
आपका जैसा पत्रिका को देखते हैं तो पत्रिका में देखिए इसमें एक सूर्य ग्रहण भी बना हुआ है और संधि काल के आसपास का जन्म आपका दिखाई दे रहा है। स्थायित्व एक कार्य में नहीं मिलता और परमानेंट जॉब इसमें इस पत्रिका में दिखता नहीं है कि कोई परमानेंट। लेकिन जैसे कि आपने एडवाइजरी के बारे में कहा, किसी भी प्रकार का कोई कंसल्टेंसी वगैरह का काम आप कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। एक रत्न धारण करिए आप, पुखराज रत्न आप धारण करिए, करीब करीब 5.5 कैरेट का पुखराज, और इसे गुरुवार के दिन आप धारण करिएगा। इंडेक्स फिंगर तर्जनी में नवरात्रि में धारण कर लीजिए। एक माणक की अंगूठी पहनना है, 5.5 कैरेट का माणक, किसी भी रविवार के दिन इसको प्रातः 6 से 8 के बीच में धारण करिए। तो पुखराज और माणक धारण करने से पत्रिका में जो कार्य में स्थिरता नहीं दिखाई दे रहा है उसमें आपको लाभ मिलेगा। जितना आप मेहनत कर रही होंगी उतना आपको लाभ नहीं मिल पा रहा होगा, इसलिए आपको लगता है कि कोई व्यापार आपको कर लेना चाहिए। तो किसी भी प्रकार का कोई कंसल्टेंसी से संबंधित काम आप चाहें तो कर सकती हैं। किसी प्रकार का कोई फ्रेंचाइज या एजेंसी लेना चाहती तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपके इस पत्रिका से 2024 के आसपास, 2023 दिसंबर पार करने के बाद 2024 फरवरी या मार्च आएगा, तो 2024 में देखेंगे कि आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन आएगा और उस समय कोई अच्छा कार्य आपके पत्रिका में दिखाई दे रहा है। तो अभी 1 से 1.5 साल का समय थोड़ा मध्यम है, तो जो भी कार्य कर रहे हैं कोशिश करिए, उसी में कोशिश करें। अभी नया कोई भी कार्य शुरू करेंगे हो सकता है आपको दिक्कत आए। तो सबसे पहले तो जो रत्न हमने बताया उन 2 रत्नों को धारण करिए। आप देखेंगे कि 6 से 8 महीना होते होते आपको आपके कार्य में थोड़ी बहुत स्थिरता मिलने लगेगी और 1.5 साल के बाद आपके पास स्वतः ही कोई ऐसा ना कोई कार्य आएगा जिसमें आप करेंगे तो भविष्य में आपको लंबे समय तक वो टिका रहेगा। जी संगीता जी, तो 2024 आपके लिए अच्छा होगा। आप अपना नया बिजनेस अगर शुरू करना चाहती हैं तो 2024 से करिए। पंडित जी, अब जान लेते हैं कि पितृपक्ष कितना मायने रखता है पितृदोष को मिटाने के लिए और इसका निवारण करने के लिए। इन्हीं दिनों की कितनी महत्वपूर्ण जरूरत होती है? बिल्कुल, हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि वर्ष में जो 15 दिन का पितृपक्ष होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इन 15 दिनों में ऐसा कहा जाता है कि जो भी हमारे पितृ होते हैं वो कहीं ना कहीं धरती पे आते हैं, अपने वंशजों के पास आते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उनका मान सम्मान हो। कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई त्रुटि अगर उनको रह गई हो तो उनके जो भी वंशज हैं कम से कम उसके इस पितृपक्ष में जो भी उपाय किया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वर्ष भर में बाकी समय आप करें या ना करें, लेकिन अगर पितृपक्ष में आप अपने पूर्वजों के निमित्त जो भी कार्य करते हैं तो डायरेक्ट उनको पितरों को मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी के परिवार में अकाल मृत्यु कहीं किसी न किसी का हुआ है, पिता पक्ष में या माता पक्ष में, तो कम से कम कोशिश करना चाहिए कि आपको कुछ ऐसा उपाय करें। ऐसा कहा जाता है कि 7 पीढ़ी तक आपके पूर्वज जो भी हैं कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़े रहते हैं और उनमें कहीं ना कहीं किसी को भी अगर किसी प्रकार की अकाल मृत्यु या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो अपने वंशज से उम्मीद करते हैं कि पितृपक्ष में आप यथोचित उनका सम्मान करें, उनके मुक्ति के लिए प्रयास करें। इसीलिए कोशिश करना चाहिए हर व्यक्ति को कि इस पितृपक्ष में कम से कम उनके लिए कुछ अच्छा कार्य करें। अब अच्छा कार्य क्या कर सकते हैं? जैसे कि हमने पत्रिका में देखा कि पत्रिका में अगर सूर्य अगर बिगड़ा हो कहीं ना कहीं तो ये संकेत मिलता है कि पितृदोष की संभावना है। पत्रिका में राहु का संबंध अगर सूर्य के साथ में है या केतु का संबंध सूर्य के साथ में है तो पत्रिका में पितृदोष होता है। पत्रिका में दूसरा घर, 9वां घर, 5वां घर प्रभावित हो, ऐसे स्थिति में भी देखा जाता है कि पितृदोष है। पत्रिका में चारों केंद्र स्थान अगर रिक्त हैं शुभ ग्रहों से तो भी कहा जाता है कि केंद्र स्थान अगर रिक्त रहने पर भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पितृदोष है। तो जब आपको इस प्रकार का संकेत मिल गया ग्रह नक्षत्र के माध्यम से, दूसरा ये भी देखा जाता है कि कई बार संकेत मान के चलिए कि ग्रहों के माध्यम से आपको संकेत नहीं मिला, लेकिन आप ऐसा महसूस करेंगे परिवार में कि कहीं ना कहीं किसी को स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत है, उसका समाधान नहीं मिल रहा, कहीं किसी को नौकरी को लेकर कोई समाधान है, उसमें आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा। आप बहुत सारे उपाय कर लिए, हर तरीके के उपाय कर लिए, लाभ नहीं मिल रहा। कहीं किसी को पारिवारिक में कलह बहुत ज़्यादा है लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहा, तब कहीं ना कहीं आपको ऐसा मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई पितृदोष है, कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों में किसी की अतृप्त आत्मा रह गई है जो आपसे उद्धार चाह रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो ये पितृपक्ष आता है इस पितृपक्ष में उनके निमित्त कार्य करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं। अगर इनका उपाय करेंगे तो आप काफ़ी उनको लाभ मिलेगा। जैसा कि सामान्य तौर पर आप तर्पण करते हैं, जल देते हैं, तो जल आप पितरों के नाम पे दिया करें, किसी अच्छे पंडित जी आचार्य जी के माध्यम से भी तर्पण करा लिया करें, उसमें लाभ मिलेगा। आप एक घी का दीपक उनके निमित्त लगा सकते हैं
वैसे तो आप वर्ष भर अपने पूजा घर में एक दीपक संध्या के समय में लगाएं, और या तो घी का या तो तिल के तेल का, और आप ये संकल्प करें कि जो भी आपके पितर हैं उनके निमित्त आप लगा रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो उनको लाभ मिले। इस प्रकार का आप कर सकते हैं। वर्ष में हर माह जो अमावस्या आता है, हर महीने की अमावस्या के दिन भी अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं पितरों को जाता है। और ये संकल्प के साथ करें कि अगर आपके पितरों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसमें लाभ मिले। हर माह अमावस्या के दिन आप गरीबों को, ब्राह्मण को या किसी भी व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद है उसे भोजन कराएं, तो इससे भी आप देखेंगे कि आपके जो भी पितर हैं वो आपसे कहीं ना कहीं प्रसन्न होंगे और फिर वो आपको आशीर्वाद देंगे, और जो भी आपका कार्य रुका हुआ है उसमें आपको लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, गया जाकर पिंडदान करने का कितना महत्व होता है, और पितृपक्ष में यदि हम गया जाते हैं और पिंडदान करते हैं तो वो कितना अच्छा साबित होता है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। और अक्सर हमारे हिंदू शास्त्र में गया जी का बड़ा विधान है। विष्णु जी का पैर है ऐसा कहा जाता है। विष्णु जी का पद गया जी में है, नाभि जो कहा जाता है हरिद्वार में है, और जो कपाल ब्रह्म कपाल है जो बद्रीनाथ में है। ये हमारे शास्त्रों में बहुत सारे लोग गया जी के बारे में जानते हैं, लेकिन ब्रह्म कपाल के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहेंगे कि गया जी के बाद हरिद्वार और उसके बाद ब्रह्म कपाल जो कि बद्रीनाथ में, इन जगह का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है। ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि इन स्थानों पर अगर आप अपने पितरों के निमित्त पिंड दान करते हैं तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की उनको बाधा है तो उनसे उनको मुक्ति मिल जाती है। और लोगों को एक बार गया पिंड कम से कम अवश्य कर देना चाहिए, या बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल में भी पिंडदान अवश्य कर देना चाहिए अगर कहीं किसी न किसी का किसी प्रकार का कोई छूटा हुआ। इस जो पितृपक्ष है इस पक्ष में इसका महत्व और ज़्यादा हो जाता है। आप देखेंगे कि इस समय गया जी में लाखों की संख्या में लोग जाते हैं पितृपक्ष में पितरों के तर्पण के लिए, उनको पिंडदान करने के लिए। तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार अगर इन जगहों पे आपने कर दिया तो उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। इसको लेकर एक छोटी सी भ्रांति भी है। जैसा कई बार ऐसा कहा गया है कि गया जी में श्राद्ध करने के बाद लोग पितरों के निमित्त कोई कार्य नहीं करते। ऐसा क्या है कि गया जी आपने बैठा दिया तो फिर आपको कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। गया जी में देने के बाद भी इसका लाभ ये होता है कि एक बार आपने गया जी या ब्रह्म कपाल या कहीं पर भी आपने पिंडदान कर दिया तो उसके बाद अगर मान कीजिए भूलवश कभी ना कभी आप उनकी ठीक से ना कर पाए तभी भी, क्योंकि उस जगह पे आपने कर दिया तो उनका लाभ उनको मिलता रहता है। लेकिन पितृपक्ष में हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि जहाँ पर उनके निमित्त कम से कम कोई शुभ कार्य करें, किसी गरीब कमजोरों को भोजन कराएं, उनको वस्त्र दान करें। और खासकर अमावस्या के दिन और पितृमोक्ष अमावस्या होता है उस दिन जो भी आपके ज्ञात हैं अज्ञात हैं हर किसी का आप कर सकते हैं। तो जो पितृमोक्ष अमावस्या आता है उस दिन आपको ये कोशिश करना चाहिए कि कम से कम अगर 15 दिन ना कर पाएँ 14 दिन तो 15वें दिन आपको ये कोशिश करना चाहिए कि पितृमोक्ष सर्व पितृमोक्ष अमावस्या जब आता है उस दिन आप जो भी आपके पितर हैं या जो भी ऐसे लोग हैं इस दुनिया में कहीं ना कहीं कोई आपसे जुड़ा हो, कोई आत्मा आपसे जुड़ी हो और आपसे चाहता है तो उनके निमित्त आपको छोटा मोटा कोई पूजा पाठ करा लेना चाहिए। ना भी कराएं तो गरीबों में ब्राह्मणों में आप भोज करा दें उनके निमित्त और ये संकल्प करें। इसका जो भी शुभ परिणाम है वो आपके जो भी आपसे उम्मीद रखते हैं उनको मिले। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। जी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और दर्शकों को इस विषय के बारे में अहम जानकारी दी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।